देखिए प्रायिकता का अंग्रेजी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी होता है। इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्रायिकता को, वह पीई द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर पी जो हुआ वो प्रायिकता का संकेत होता है, और ई जो हुआ जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग में जो घटनाएं घट रही है वो घटना को हम ई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक्चुअल में आपसे कोई पूछे कि पी मतलब क्या हुआ, पी का मतलब हुआ प्रायिकता। क्या हुआ? प्रायिकता हुआ। किसकी प्रायिकता हुआ? तो किसी घटना का, किसी घटना का। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि पी हुआ प्रायिकता हुआ, और ई जो हुआ किसी घटना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उसके बारे में चर्चाएं होती है। इसीलिए इसका पूरा जो नाम जो लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीई बोलते हैं। माने किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता होती है। जैसे मैंने कहा कि देखिए प्रायिकता को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप जो जिस घटना के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी घटनाएं घट सकती है, इसकी जानकारी बच्चों को होना चाहिए। सबसे पहले जान लीजिए, अगर मैं कह दूं कि प्रायिकता अगर है क्या चीज़, तो प्रायिकता का ये किसी प्रयोग में आने वाली घटना को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, है ना। जो घटनाएं घटती है, एक्चुअल में इसका मीनिंग तो होता है कि प्रायिकता क्या एक अनिश्चित घटना होता है। अनिश्चित घटनाओं के संग्रह को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रायिकता कहते हैं। अनिश्चित घटना, जैसे हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, क्या आएगा वो कहना मुश्किल है ना, क्या आएगा उस प्रयोग में वह कहना मुश्किल है। लेकिन प्रायिकता की हम परिभाषा हम आपको बताने जा रहे हैं, उसमें लिखिए, देख लीजिएगा। तो प्रायिकता का अर्थ, ठीक है। तो प्रायिकता का सामान्य अर्थ किसी प्रयोग में घटने वाली घटना, है ना। माने प्रायिकता का सामान्य अर्थ क्या होता है, किसी प्रयोग में घटने वाली घटना, है ना, किसी प्रयोग में घटने वाली घटना। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात प्रायिकता बराबर वांछित घटना बटे कुल घटना। हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, शॉर्ट में, अर्थात पीई बराबर एनई बटे एनएस। ठीक है बाबू। तो पीई बराबर क्या हो गया, एनई बटे एनएस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा कि प्रायिकता का मान जो होता है, प्रायिकता का मान जो होता है हमेशा जो होगा वह, इसका वैल्यू 0 से जो होगा बड़ा या बराबर पी का मान, ठीक है ना, और लेस देन जो होगा वह 1। इस चीज़ को ध्यान रखना है जरूरी। देखिए इसका, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि प्रायिकता पी क्या है, किसी घटना की प्रायिकता हुआ, और जिसका फॉर्मूला कहता है कि प्रायिकता का अर्थ, प्रायिकता का सामान्य अर्थ किसी प्रयोग में घटने वाली घटना है। अर्थात प्रायिकता बराबर क्या हुआ, वांछित घटना बटे कुल घटना, ठीक है। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं पी बराबर एनई बटे एनएस, ठीक है। और प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है कि 0 से जो होगा बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, और 1 से क्या होगा, कम होगा। अगर कोई आपसे कह दे क्या प्रायिकता का मान 5 होगा,
नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही बिलोंग्स करती है ना। प्रायिकता का मान जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 और 1 के बीच में ही होता है। अगर -2 कह दे तो वो भी नहीं होता है। प्रायिकता का वैल्यू कभी माइनस नहीं होती है, प्रायिकता हमेशा धनात्मक होती है और 1 से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। क्लियर। अब हम प्रायिकता को बांटेंगे। प्रायिकता को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानना जरूरी है। प्रायिकता को जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पदों को जानना जरूरी है। तो प्रायिकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण पद कौन कौन होते हैं? तो प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण पद। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिदर्श बिंदु। किसकी बात करेंगे? प्रतिदर्श बिंदु। प्रतिदर्श बिंदु को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सिंपल पॉइंट। क्या बोलेंगे बुआ रे? हाँ, सिंपल पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आप कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, जैसे सिक्का को उछाल दिए, अरे सिक्का को उछाले तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। पासा को फेंक दीजिएगा, पासा समझते हैं ना, अरे लीडर छकरी वाला, इसमें 6 गो होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है। क्या पासे पर 7 आता है? नहीं आता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सिक्का को जब हम उछालते हैं ना, या तो उसमें हेड ही आएगा नहीं तो टेल ही आएगा। तो उसका हेड और टेल दोनों का दोनों उसका प्रतिदर्श बिंदु है। इसका सिक्के में कितने प्रतिदर्श बिंदु होते हैं? 2 प्रतिदर्श बिंदु होता है। एक होता है हेड, एक होता है टेल, है ना। एक होता है हेड, हेड का मतलब हो गया चित्त और टेल का मतलब क्या हुआ? पट। क्लियर। तो प्रतिदर्श बिंदु माने किसी प्रयोग में आने वाली प्रत्येक घटना को, इसी को परिभाषा को याद रखना है, ध्यान में रखना है। किसी प्रयोग में आने वाली प्रत्येक घटना को प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे समझिए, जैसे ना एक सिक्के के उछाल में, एक सिक्के के उछाल से है ना, चित या पट प्राप्त होती है ना। अतः सिक्के में 2 प्रतिदर्श बिंदु है, 2 प्रतिदर्श बिंदु है। एक हेड हो गया और दूसरा हो गया टेल। अरे हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तीसरा कुछ नहीं आने वाला है। ऐसा कभी देखा है कि सिक्का उछाला खड़ा रह जाएगा, कोई तीसरा चीज आ जाएगा? ऐसा नहीं ना हुआ है। वो कोई ना कोई करवट उल्टेगा ही। वो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो चित आएगा, नहीं तो पट आएगा। है ठीक है बाबू। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? तो हेड हुआ सो भी और टेल हुआ वो भी, वो क्या है? उसका प्रतिदर्श बिंदु। अगर हम पासे को अगर उछाल देते हैं, एक पासे को टॉस कर देते हैं, है ना, एक पासे को क्या कर टॉस करते हैं, तो उसमें क्या होगा? 6 गो आ सकता है। अरे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इसका मतलब कितने प्रतिदर्श बिंदु हो गए? तो सिक्के में कितने प्रतिदर्श बिंदु? 2। पासे में कितने हो गए? अब प्लेइंग कार्ड में कै गो होगा? 52 गो होगा। अरे ताश की गड्डी देखे हैं क्या? ताश की गड्डी में कै गो पत्ता होता है? 52 गो होता है। इसका मतलब उसमें कितने प्रतिदर्श बिंदु हो गए? 52 गो हुआ। कितना हो गया? 52 गो हुआ। तो देखिए आप प्रयोग कर रहे हैं ना, और उस प्रयोग में जो भी घटनाएं घट सकती है, प्रत्येक घटना जो होता है उसका वो प्रतिदर्श बिंदु ही होता है। बात समझ गए? तो अगला मैं बात करूं वह प्रतिदर्श समष्टि की मैं बात करूंगा।
फॉर सिंपल स्पेस की मैं बात करूंगा। थोड़ी सी लिखने के लिए जगह कम पड़ जाता है ना। दूसरा मैं पॉइंट की मैं बात करूं, इसका नाम क्या होगा? प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श है ना समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? सिंपल स्पेस। क्या बोलेंगे? सिंपल स्पेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो किसी प्रयोग में घटने वाली सभी घटनाओं के संग्रह को, अरे जितनी घटना घट रहा है सबको एक जगह जमा कर देना है। जितनी घटना है, एक सिक्का को उछाले, हेड आया टेल आया, दोनों को जमा कर दो। एक पासा का मैंने टॉस कर दिया, तो पासा से जो है 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, सब एक जगह इकट्ठा कर दो, हो गया, ठीक है। तो किसी प्रयोग में, परिभाषा इसकी कहती है, किसी प्रयोग में घटने वाली, किसी प्रयोग में घटने वाली सभी, है ना, घटनाओं के समुच्चय को, समुच्चय मतलब होता है बुआरे, अब फिर नया टर्म लगाएगा, समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श है ना समष्टि कहते हैं। इसे PS है ना, सॉरी, इसे NS, कौन चीज़ है बुआरे? इसे हम NS द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं, द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। तो इस बात का प्रतिदर्श बिंदु को हम PE द्वारा सूचित करें। कोई पूछेगा इसको हम कौन से सूचित करते हैं, इसकी मैं बात करूं, इसकी बात समझ लीजिएगा कि प्रतिदर्श बिंदु को, प्रतिदर्श बिंदु को वह NE द्वारा, कौन चीज से? NE द्वारा क्या करेंगे? NE द्वारा, ये सब याद रखिएगा, सूचित करते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है बुआ? याद रखना है। तो ये सब एक बार मैं पुनः आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि इसको अच्छा तरह से आप समझ लीजिएगा। तो प्रायिकता का मतलब देखिए, प्रायिकता को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वह P है। इसका P मतलब प्रोबेबिलिटी, E मतलब इवेंट, किसी घटना के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात किसी घटना की प्रायिकता। P का मतलब क्या है? किसी घटना की प्रायिकता। कोई भी घटना हो सकता है, चाहे वो हेड का हो या टेल का, ठीक है। तो प्रायिकता का अर्थ देखिए, प्रायिकता का सामान्य अर्थ किसी प्रयोग में घटने वाली घटना है ना, उसको दिखाना है हमें। अर्थात प्रायिकता बराबर वांछित घटना बटे कुल घटना हो गया। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? PE बराबर NE बटे NS, ठीक है। प्रायिकता का मान जो होता है हमेशा देखिएगा 0 से लेकर 1 तक होता है, 0 से लेकर 1 तक होता है, ठीक है ना। माने 0 भी हो सकता है, इसका मतलब तक मैंने बात किया है, तो वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। मेरी बात समझ गए? लेकिन प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। वो माइनस में कभी क्या -5 होगा? -1.5 होगा? कभी नहीं होगा। क्या 5 होगा? इसी को समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए इन चीज़ों को, ठीक है। तो प्रायिकता से संबंधित कुछ पद के बारे में जानना है। ये सबसे पहला है आपका प्रतिदर्श बिंदु, जिसको हम सिंपल पॉइंट के नाम से जानते हैं, है ना। माने हम लोग क्या कोई प्रयोग कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अरे सिक्का को उछालिएगा, वो भी आपका क्या है? एक्सपेरिमेंट है। एक सिक्का को क्या कर रहे हैं आप? टॉस कर रहे हैं, वो भी क्या है? एक्सपेरिमेंट है। एक पासा को टॉस कीजिएगा, वो भी आपका क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें जो भी घटनाएं घटेगी, अरे सिक्के को उछालते हेडो आ सकता है, टेलो आ सकता है, तो हेड या टेल का आना, प्रत्येक घटना जो बना उसमें, वह घटना क्या कहलाता है? उसका प्रतिदर्श बिंदु। माने इन एक्सपेरिमेंट, है ना, इन एक्सपेरिमेंट एवरी आउटकम्स इज कॉल्ड सिंपल पॉइंट। माने किसी प्रयोग में जो है एवरी आउटकम्स आते हैं, जो परिणाम आते हैं, उसी परिणाम को हम क्या बोलते हैं?
सिंपल पॉइंट के नाम से जानते हैं। और देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट इन अ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्पेस। मैंने क्या कहा? कलेक्शन ऑफ ऑल सिंपल पॉइंट इन ए एक्सपेरिमेंट। आप कोई प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग में जितनी भी घटनाएं घट रही है, और सारे घटना को आप एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, जमा कर लेते हैं, तो वह क्या बन जाता है? वह प्रतिदर्श समष्टि बनता है। इसको हम NS द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। और इसको हम किससे? इसको जो है NE द्वारा सूचित करते हैं। बात समझ में आया? अब नेक्स्ट के लिए पहले इसको पहले तो कॉपी करना होगा, इसके बाद हम कुछ आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल अभी तक जो हम देखे हैं जिसमें कि प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, जिसमें प्रतिदर्श बिंदु का भी जिक्र हुआ, प्रतिदर्श समष्टि का भी जिक्र हुआ कि नहीं? तो इन सारे चीज़ों को समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बाबू? तो आगे अब देखते हैं कि असंभव घटना, जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चूँकि अगर कोई घटना की बात करता है, घटना को अंग्रेजी में हम इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? घटना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इवेंट के नाम से जानते हैं। याद रखिए। तीसरा पॉइंट, कोई अगर पूछे कि घटना क्या होता है, घटना को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बुआ? इवेंट। तो आप प्रयोग कर रहे हैं, अब प्रयोग में जो भी आउटकम्स आता है, जो भी परिणाम आते हैं, वो सब के सब घटना ही हैं। आप कोई प्रयोग करने जाइएगा ना, मैंने कहा एक सिक्का को फेंक दो तुम, तो हेड आया, वो भी एक घटना है। एक पासा को आप टॉस कर दिए, उछाल दिए, तो उसमें अगर 5 बल आ गया, पंजा जिसको कहते हैं, 5 अगर आ गया, वो भी एक घटना है। तो किसी प्रयोग में आने वाली जो है, माने जो भी आउटकम्स होता है, परिणाम जो होता है, उसी को क्या कहते हैं? घटना कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनाइएगा? तो किसी प्रयोग में आने वाली परिणाम को क्या कहते हैं? हाँ, घटना। अरे अब तो बहुत समझदार हो गया, क्यूक में है ना? उसको क्या कहते हैं? घटना कहते हैं। तो हेड कहना भी घटना है। अब प्लेइंग कार्ड की बात करते हैं, तो मतलब 52 पत्ता है, उसमें से अगर लाल पत्ता निकालिएगा तो भी एक घटना ही हुआ। बेगम निकालिएगा, वो भी एक घटना है। माने जो भी कुछ ना कुछ तो आएगा ना। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हम प्रयोग करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आएगा उसमें। तो जो भी आउटकम्स मिलेंगे आपको, उस सब के सब घटना है। उस सब के सब क्या है? तो उस आधार पर देखते हैं, आज हम घटना को वर्गीकरण करने जा रहे हैं, जिसमें घटना का माने क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट, जिसका नाम क्या होगा? माने घटनाओं का वर्गीकरण। घटनाओं का कौन सी? वर्गीकरण। एक बात जान लीजिए, हम आपको हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, हर्षिकार दीर्घकार पर ध्यान कम देना है। घटनाओं का वर्गीकरण माने क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट। घटनाओं का कौन चीज? वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, है ना? असंभव घटना, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? हाँ, पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। अब बताइए, कहने का मतलब है कि आप प्रयोग तो कर रहे हैं, आप तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उसमें वो अवे नहीं करेगा। अब मैंने कहा कि ठीक है, हमने क्या किया, ताश के गड्डी को यादृच्छिक फेंट दिया, उसको मिला दिया है, ताश की गड्डी 52 पत्तों को मिला दिया है। और तब मैंने पूछा बताइए, उसमें से एक पत्ता खींचो, और तब मैं पूछ दूँगा हेड आने की प्रायिकता, तो सॉरी कैसे हो जाएगा कि ताश के पत्ता में से कहीं हेड निकलेगा? वो तो सिक्के में से निकलेगा। तो उस प्रयोग में तो घटना घटवे नहीं करेगा। अरे जो हम प्रयोग करने जा रहे हैं और जिसके बारे में पूछ रहे हैं, क्या वह घटना जो है क्या उस प्रयोग में घटेगी? तो वही इम्पॉसिबल हो गया, उसी को असंभव घटना कहेंगे।
माने जो घटना उस प्रयोग में नहीं घटती है उसको हम क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, माने वह घटना को पटना मत समझ लेना, वह घटना जो है ना उस प्रयोग में घटित नहीं होती है, घटित नहीं होती है। क्या कहलाती है? हाँ, एगो बात जान लीजिए कि असंभव घटना तो कहलाया, असंभव घटना क्या करती है? कहलाती है। और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? है ना? यहाँ लिखेंगे असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। कितना? शून्य होती है। क्यों? क्योंकि उसमें तो घटवे नहीं करेगा वो, है ना। जैसे मैं यहाँ पर एक जैसे आपको बता रहा हूँ ना, किसी सिक्के की उछाल से, किसी सिक्के की उछाल से, है ना, बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की। अब तो बच्चा कहेगा सर ये कैसे होगा, हम उछाले सिक्का, आप पूछ रहे हैं बेगम, तो हो गया 0। इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है आपको, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है कि उस प्रयोग में वो घटना घटवे नहीं करेगा, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो असंभव घटना के बारे में समझ लिए। अब इसके बाद देख लीजिए एक समप्रायिक घटना। समप्रायिक घटना का मतलब क्या होता है? मैं दूसरा टॉपिक की मैं बात करूं, इसका नाम क्या होगा? समप्रायिक, है ना। समप्रायिक देखिए, समप्रायिक कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें उस प्रयोग में जितनी भी घटनाएं घटेगी सबकी प्रायिकता एक समान होना चाहिए। सिक्का क्या है? एक समप्रायिक सिक्का क्या है? अरे सिक्का को उछालिएगा, हेड आएगा उसका भी 1/2, टेल आएगा उसका भी 1/2। समप्रायिक है। समप्रायिक कहने का मतलब है कि जिस घटना के घटने की प्रायिकता क्या होती है? समान होती है। जब किसी प्रयोग में, परिभाषा बना सकते हैं, जब किसी प्रयोग में, ठीक है बुआ, जब किसी प्रयोग में घटने वाली प्रत्येक घटना की प्रायिकता क्या हो? समान हो, समप्रायिक घटना कहलाती है। समप्रायिक घटना कहलाती है। बात समझ गए? अरे वो सिनेमा देखा था अमिताभ बच्चन वाला, शोले सिनेमा, उसमें देखिएगा हर समय अमिताभ बच्चन जीत जाता था। वो क्या था? वो एक ही चीज़ था, आज जीतता था वही। क्रिकेट के खेल के मैदान में जो एम्पायर जो है सिक्का टॉस करवाता है, इसीलिए कि सिक्का एक समप्रायिक है, डिवाइस है वो, क्योंकि उसमें प्रत्येक जो घटनाएं घटेगी सबकी प्रायिकता समान होगा, इसलिए सिक्का उछाला जाता है वहाँ पर। सिक्का क्या है? समप्रायिक डिवाइस है। क्या है? एक समप्रायिक डिवाइस है, इसे सिक्का का यूज किया जाता है। मेरी बात समझ लिए? तो प्रायिकता। एक बात और जान लीजिएगा, आप कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी प्रयोग की बात करें, जैसे मैंने कहा एक सिक्का को उछाले तो हेड भी आया, उसका भी प्रायिकता 1/2, टेल भी आया, उसका भी 1/2, दोनों का है ना। तो आप सारे घटना को अगर जोड़ दीजिएगा उसका प्रायिकता 1 होगा। माने किसी भी घटना में जितनी भी घटनाएं घट रही है सारे की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। एक फिक्स हो चुका है।
ठीक है बाबू। तो इसका मतलब एक पॉइंट हम यहाँ पर एराइज कर सकते हैं, वह क्या कि किसी भी प्रयोग में घटने वाली ना, किसी भी प्रयोग में घटने वाले सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। एकदम फिक्स है बबूरे, क्या होता है? 1 होता है। जैसे मैंने कहा, देख ले बुआरे, जैसे अब बताइए कि मैंने एक पासा को उछाला। क्या किया मैंने? ना, एक पासे को उछाल से, जैसे एक पासे के उछाल से प्राप्त घटनाओं की प्रायिकता का योग हमें निकालना है। तो बताइए पासे में कितने प्रतिदर्श बिंदु है? 6 है। पासे में कितने प्रतिदर्श बिंदु है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देख लीजिए। तो उस चीज़ को जो है वहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो पासे में जो कितने प्रतिदर्श बिंदु? तो लिखेंगे यहाँ पर पासे में कुल प्रतिदर्श बिंदु, प्रतिदर्श बिंदु कितना? 6। इसीलिए प्रतिदर्श समष्टि कितना हो जाएगा? प्रतिदर्श समष्टि बराबर कितना? 6। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कितना रे बउआ कि NS का मान कितना हो गया? 6। अरे कुल घटना है ना, सबको जोड़ दिए, 6 का 6, 1 से लेकर 6 तक चला गया, वो 6 आ गया। अब बताइए, अब हम बात करते हैं बउआ रे कि एक आने की घटना मैं पूछूं, एक आने की घटना कितना होगा? तो एक ही बार ना आएगा, एक ही बार आएगा। हम इसको डाटा के द्वारा आपको बता देते हैं, ठीक है? एक डाटा बनाते हैं, जिस डाटा में आप देख लीजिएगा, इसको आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। 6 गो बिंदु होता है, कितने बिंदु होता है? 6 बिंदु। तो हम 6 खाने बना देते हैं। कितने? 6। 1 2 3 4 5 और 1 6 मैंने बना दिया समझने के लिए, आप है ना। तो मान लिया कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है बाबू। अब बताइए, तो अगर हम पासे को ऊपर उछालेंगे, टॉस करेंगे, तो 1 कितना बार आएगा? 1 ही बार ना आ सकता है। और टोटल घटना कितना है? 6 है। तो प्रायिकता की फॉर्मूला क्या कहता है? कुल वांछित घटना बटे कुल घटना। वांछित का मतलब जो हम पूछेंगे आपसे, वांछित का मतलब क्या हुआ? जो प्रश्न कहेगा आपसे, जिसका निकालने के लिए। जैसे इसमें मैंने कहा पहले 1 के बारे में बताइए, तो 1 ही बार आ सकता है ना। तो इसकी प्रायिकता कितना हुआ? 1/6। इसका 2 भी कितने बार आएगा? 1 ही बार आएगा। 2 भी कितने बार आएगा? 1 ही बार आएगा। इसका भी कितना होगा? 1/6। 3 भी कितने बार आएगा? तो 1/6। 4 भी कितना? 1/6। 5 भी कितना? 1/6। 6 भी कितना? 1/6 आया। तो कुल प्रायिकता का योग कितना होगा? कुल प्रायिकता का योग कितना होगा? सबको जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? सबको अगर जोड़ने के लिए जाएं तो कितना मिलेगा बुआरे? यहाँ से लिख देते हैं, देख लो। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 जोड़िएगा तो ऊपर कितना? LCM कितना आएगा? 6। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अर्थात 6/6। कट के कितना आ गया? 1 आया कि नहीं? अरे पासा के उछाले तो 1 की घटना भी कितना हुआ? 1/6। अगर हम 2 की पूछें वो भी 1/6 आया। और सारे घटनाओं को जोड़ दिए तो उसका प्रायिकता 1 आया। जो मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट दिखाया, किसी प्रयोग में घटने वाली सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? यदि हम कोई प्रयोग को कर रहे हैं तो ऐसा भी सोच सकता है कि इसमें मैंने कहा कि ठीक है
कि जो घटना घट रही है उसका तो आप निकाल रहे हैं, अगर कहें कि जो घटना नहीं घट रही है उसको निकालो, तो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा आपको कि किसी प्रयोग में घटने वाली कुल घटना और जो नहीं घटने वाली घटना है उसको भी जोड़ेंगे, उसका वैल्यू वो नहीं आएगा। जो घटना घट रहा है, जैसे मैंने पूछा आपसे कि बुआ रे एक सिक्का को उछाले थे तो बताओ कि चीत आने की प्रायिकता कितना होता है, 1/2। चीत के बारे में पूछ दिया ना, मैंने पट के बारे में नहीं पूछा। अब पट की प्रायिकता पूछेंगे तो उसको कुछ नहीं करना है, तो उसको क्या करना है, 1 में से जो है जो घट गया है घटना उसको घटा दीजिए, निकल जाएगा वो चीज़, तो वो भी कितना आएगा 1/2। तो इस बात को एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आने को तरस रहा है, वो पॉइंट क्या है जान लीजिए। वो क्या है कि किसी प्रयोग में जो घटना घट रहा है और जो नहीं घट रहा है दोनों की प्रायिकता का योग भी कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है? तो किसी प्रयोग में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, किसी भी प्रयोग में घटने वाली घटना एवं नहीं घटने वाली घटना के प्रायिकता का योग, प्रायिकता के योग कितना होता है, योग 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है ना। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कैसे, देख लीजिए, एक पीई जो हुआ, जो घटना घट रहा है, और देख लीजिएगा पीई अगर हम यहाँ पर डैश लगा दिए इसका मतलब जो घटना नहीं घट रहा है। डैश का मतलब क्या हो गया, जो घटना नहीं घट रहा है, और दोनों को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कभी हो सकता है कह देगा कि बुआ ये घटना, माने किसी प्रयोग में जो है कोई घटना, कोई प्रयोग में कोई घटना घटी जिसकी प्रायिकता कह दिया क्या कि 0.5 है, तो जो घटना नहीं घट रही है उसकी प्रायिकता कितना होगा। तो क्या करेंगे हम, सीधे जो घटना घट रहा है 0.5 यहाँ पर डाल देंगे और सीधे साइड चेंज करेंगे और हम पी डैश का मान निकाल लेंगे, जो कितना आएगा वो भी आएगा 0.5 ही आएगा। बात क्लियर हुआ? तो ये प्रायिकता का कॉन्सेप्ट है आपके पास, ठीक है ना। अब जो है हम जो है आगे की बात जो करेंगे, पहले इसको क्या कीजिए कि कॉपी कर लीजिए अच्छा से, इसके बाद आगे फिर बता रहे हैं। अब हम बातें करेंगे कुछ थैले वाले प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे।